जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 का फिर से ये संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ था सिताब दियारा के 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। उसी से जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आया हूं। तो चलिए देखते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिवों को। इसमें जो है, इसमें देखिएगा कि इसमें जो है दल विहीन संपूर्ण क्रांति, ये जो है पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो याद रखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्योग में, ठीक है ना, उद्देश्य में है। और उसके बाद है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम। अब जयप्रकाश नारायण है, उनके बचपन का नाम भी था बाउल। क्या नाम था वो लोग? बाउल। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि 3rd नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक उसी प्रकार से है 4th नंबर प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बम्बई, ब्रेन ऑफ क्या है कि ब्रेन ऑफ बम्बई किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, उमा शंकर दीक्षित को। 5 नंबर प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है प्यारे बच्चों मैला आंचल। क्या है प्यारे बच्चों? मैला आंचल। उसी प्रकार से है 6 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकनायक यहाँ पर लोक होगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, उन्हें लोग मार्क्सवाद या लेनिनवाद भी कहा करते थे। ठीक है, और उन्हें जो है अमेरिका का दलाल भी कहा करते थे। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मैं उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न को निचोड़ के रूप में लाया हूँ। ठीक है, उन सभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लाया हूं जो कि आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा है। चलिए 7th नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो वही चीज़ हम पहले ही बतला दिए थे कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आता है 8 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम था प्यारे बच्चों प्रभावती। क्या था? प्रभावती। देख सकते हैं यहाँ पर होगा, यहाँ है। ठीक है, तो प्रभावती उनकी पत्नी का नाम था और उनके पिता का नाम हर्षुदयाल था। ठीक है, हम लोग इस कहानी को भी ये तो एक प्रकार का भाषण है, ठीक है ना। तो ये एक भाषण है, इस भाषण को हम लोग पढ़ेंगे, एक दृश्य के रूप में देखेंगे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। 8 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था प्यारे बच्चों? प्रभावती देवी। 9 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। अब जयप्रकाश नारायण का मतलब जो है जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और 1998 ईस्वी में इनको जो है भारत रत्न की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1998 ईस्वी में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 1998 ईस्वी में। उसी प्रकार से है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। अभी मतलब मैं बतला दिया था कि हर्षुदयाल, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हर्षुदयाल। अब उसके बाद आता है ये जो हम जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो एक प्रकार का मतलब इसका विधा क्या है, यानी संपूर्ण क्रांति के विधा क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। क्या है? स्पीच है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी मैं बतला दिया था शुरू में ही। तो उनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, यानी संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण साहब जी के द्वारा दिया गया था यह मतलब नारा। ठीक है, ये जो भाषण है, भाषण के रूप में दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सिताब दियारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है ये जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया? अब संपूर्ण क्रांति का नारा है पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी को। ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये एक नारा है और ये एक भाषण के रूप में दिया गया था। ठीक है,
ये जो है इसको समग्र क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है समग्र क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को कहाँ, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, और ये जो नारा दिया गया था किसके माध्यम से दिया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के माध्यम से। तो याद रखिएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को एकत्रित करके आप अपने जो होते हैं नोटबुक उस पर क्या कीजिए, लिख लीजिए और एक एक करके आप इसको याद कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। और इस तरह का जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल लग रही होगी। तो बस वही चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते चलिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टोटल 14 प्रश्न, जिसमें से हम लोग देखे हैं 14 के 14। ठीक है, ऐसे हम बेसिक जो होता है ना, बेसिक मूल रूप से 15 प्रश्न लाते हैं, लेकिन आज इसमें जो है 14 ही प्रश्न अट पाया। ठीक है, चूँकि बोर्ड में जो है जगह नहीं था, इसीलिए मैं इस पर नहीं लिख पाया। ये था संपूर्ण क्रांति। इनके लेखक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, सिताब, दियारा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बने, सो मैं आप लोगों के नज़दीक ला करके रख दिया। तो इनका आप चाहे तो एक अच्छा सा क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें किसी के बातों से नहीं, रातों से लड़ना होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ जो है वीडियो के मैं शुरू में ही ये सब चीज़ क्यों बोलता हूँ, ताकि जो है आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को यही सिर्फ मतलब जो होता है क्या, मोटिवेट करने के लिए मैं ये सब चीज़ बोलता हूँ। किसी के बातों पर नहीं, जो होता नहीं है कोई बोल देता है, तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को बेहतर करना है, बस यही चीज़ है। और इसी के साथ मैं आज का जो भी होता है वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। धन्यवाद।